क्या कह रहे हो? थोड़ा छोटा कैसे हो गया? कितना ही छोटा हो, तुम्हारी रेटिंग से तो बड़ा ही है। कितना ही छोटा हो, तुम्हारी रेटिंग से तो बड़ा ही है। तुम्हारी रेटिंग से तो बड़ा ही है। तो तुम्हारी रेटिंग कम क्यों रह जाती है? तो अगर मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बताऊं, जितना भी मुझे आज तक चेस के बारे में पता है, अगर मेरे से कोई पूछे चेस में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है, तो मैं उसे बोलूंगा चेस टैक्टिक्स। तो आज मैं तुम्हें सिखाने वाला हूं सारे के सारे चेस टैक्टिक्स सिर्फ एक ही वीडियो में। तो बिना टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं। तो चेस टैक्टिक्स क्या होते हैं? चेस टैक्टिक्स होते हैं वो कॉमन पैटर्न्स जो तुम्हारी गेम में बहुत ही कॉमनली आते हैं, या फिर तुम ऐसे भी समझ सकते हो वो सीक्वेंस ऑफ मूव्स जिसको चलने के बाद तुम्हें किसी तरीके की एडवांटेज मिल जाए, या तुम्हें चेकमेट मिल जाए, या पीस मिल जाए, वो होते हैं चेस टैक्टिक्स। अब चेस टैक्टिक्स अलग अलग टाइप के होते हैं, तो मैंने इनके टाइप के अकॉर्डिंग इनको अलग अलग कर दिया ताकि तुम्हें समझने में आसानी हो। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करूंगा अपर फोर्स से। ये 4 टैक्टिक्स बहुत ही ज्यादा कॉमन होते हैं और सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग भी होते हैं। तो सबसे पहले इसी से स्टार्ट करूंगा। इसको तुम ऐसे समझ सकते हो कि मुजान के जो अपर 4 डीमंस होते हैं उनकी तरह। बाकी फिर सारे टैक्टिक्स को कवर करूंगा। तो अपर 4 में सबसे पहले आता है डबल अटैक। डबल अटैक वो होता है जब हम ओपोनेंट की 2 चीजों पर एक साथ अटैक करते हैं। जैसे कि मैं क्वीन को यहाँ चलकर उसके रुक पर भी अटैक कर रहा हूँ, उसके नाइट पर भी अटैक कर रहा हूँ। अब उसको इन दोनों में से एक को बचाना पड़ेगा। वो दोनों को नहीं बचा सकता तो उसके लिए बेस्ट ऑप्शन होगा रुक को ही बचा सके, इसलिए हम नाइट को काट सकते हैं। तो ये है डबल अटैक। अब जरूरी नहीं है डबल अटैक सिर्फ 2 पीसीस पर ही हो। जैसे कि इस एग्जांपल में देखो, मैंने चलाया क्वीन जी3। अब मैंने उसके रुक पर भी अटैक करा है और मैंने उसको चेकमेट के लिए थ्रेट भी करा है कि अगर वो रुक बचाएगा तो चेकमेट हो जाएगा। तो अगर वो चेकमेट बचाने की कोशिश करेगा तो उसका रुक जाएगा, और अगर वो रुक को बचाने की कोशिश करता, जैसे कि वो कहीं और चलता, तो मैं उसे चेकमेट कर देता, और अगर वो यहां भी चलता तो भी मैं सैक कर देता अपनी क्वीन, और फिर ये भी चेकमेट हो जाता। तो ये है डबल अटैक। और डबल अटैक से स्ट्रांग होता है डबल चेक। जैसे कि इस पोजीशन में अगर मैं नाइट d3 चलूं तो ये है डबल चेक। अब भले ही उस पर बचने के कितने भी तरीके क्यों ना हो, लेकिन वो नहीं बच पाएगा क्योंकि डबल चेक है। अगर वो नाइट से हटाने की कोशिश करेगा तो क्वीन से चेक कर रहा है, और क्वीन को हटाने की कोशिश करेगा तो नाइट से चेक कर रहा है, इसलिए ये है चेकमेट। तो क्वीन और नाइट दोनों से चेक है, वो दोनों को नहीं रोक सकता एक साथ, इसलिए डबल चेक बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग होते हैं। तो हमारा सेकंड टैक्टिक है फोर्क। जैसे कि इस पोजीशन में उसका नाइट काटूंगा, वो मेरी क्वीन काटेगा सोच के कि मैंने ब्लंडर कर दी, लेकिन मैं चल सकता हूं नाइट e7। मैंने फोर्क कर दी उसकी क्वीन और उसका किंग। अब किंग पर चेक आ रहा है तो उसको किंग को हटाना पड़ेगा, और तब मैं उसकी क्वीन काट सकता हूं। तो फोर्क और डबल अटैक काफी ज्यादा सिमिलर होते हैं। इनमें बस इतना सा डिफरेंस होता है, फोर्क में हमें गारंटीड होता है कि 2 पीसेस में से एक पीस हमें मिलेगा ही मिलेगा, और डबल अटैक के अंदर हम 2 चीजों पर अटैक बनाने की कोशिश करते हैं। जैसे कि मैंने अभी क्वीन वाला एग्जांपल दिया था डबल अटैक में, उस तरीके से। और जरूरी नहीं है फोर्क सिर्फ नाइट से ही हो। जैसे कि इस एग्जांपल में देखो, उसने हमारा नाइट काटा, लेकिन मैंने पॉन को आगे चल के उसके दोनों पीसेस को फोर्क कर दिया। वो मैंने पॉन की मदद से करा। उसको अपने किंग को बचाना पड़ेगा, फिर मैं उसकी क्वीन काट सकता हूँ। तो हम फोर्क किसी भी पीसेस से कर सकते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा फेमस जो होते हैं फोर्क करने के लिए वो होते हैं नाइट्स। और नाइट से सबसे ज्यादा फोर्क C7 और F7 स्क्वायर पर ही होते हैं, और ब्लैक की साइड से खेलते हैं तो C2 और F2 स्क्वायर्स पर। क्योंकि हमारी गेम में रुक और किंग इसी तरीके से प्लेस्ड होते हैं, तो ये परफेक्ट स्पॉट बन जाता है नाइट के लिए फोर्क करने का। अब जैसे कि इस पोजीशन में देखो, उसकी क्वीन पर अटैक हो रहा है, वो अपनी क्वीन को बचाने की कोशिश करेगा जल्दबाजी में और गलत जगह रख देगा। फिर हम चलेंगे नाइट C7 ट्रिपल फोर्क, और इसे हम कहते हैं रॉयल फोर्क, जब हम क्वीन और किंग को एक साथ फोर्क कर देते हैं। अभी तो यहाँ पर 3 पीसेस पर अटैक है, उसको चेक भी मिला तो उसे बचाना पड़ेगा, फिर हम उसकी क्वीन काट सकते हैं। तो ये होता है फोर्क। नेक्स्ट टैक्टिक है पिन। पिन जब होता है जब हम एक पीस पर अटैक करते हैं, लेकिन उसके पीछे उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट पीस होता है। जैसे कि इस केस में उसकी क्वीन है, उसके पीछे किंग है। अब वो अपनी क्वीन को कहीं और मूव नहीं कर सकता क्योंकि पीछे उसका किंग है, वो कट जाएगा। इसकी क्वीन यहाँ पर फंस चुकी है, इसकी क्वीन यहाँ से हिल नहीं सकती। जैसे कि इसमें पिन लगा दियो तो ये नाम को भी जस्टिफाई करती है। जैसे कि अब उस पर कोई ऑप्शन नहीं बचेगा, उसको काटना ही पड़ेगा, तब हम उसकी क्वीन काट सकते हैं। अब पिन भी 2 तरीके के होते हैं। अब जैसे कि इस एग्जांपल में देखो, उसका नाइट यहाँ पर पिन हो रखा है क्योंकि उसके पीछे है क्वीन, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और जैसे कि अगर मैं दूसरे बिशप को भी ले आऊं तो उसका दूसरा नाइट भी पिन हो चुका है, उसके दोनों नाइट पिन हो चुके हैं। तो गेम के अंदर हम ज्यादातर इसी तरीके से पिन करते हैं उसके नाइट्स को। तो अब यहाँ पर देखो, ये वाला नाइट भी पिन हो रखा है, ये वाला भी हो रखा है, लेकिन यहाँ पर 2 पिन्स हैं। अब ये है एब्सोल्यूट पिन क्योंकि उसके पीछे है किंग। अब वो अपने नाइट को चाह कर भी नहीं हटा सकता क्योंकि ये इलीगल हो जाएगा। अगर उसने नाइट हटाया तो उसका किंग जाएगा, इसलिए इलीगल है, तो इसको नहीं हटा सकता। तो ये है एब्सोल्यूट पिन। और इसी केस में ये वाला जो पिन है ये है रिलेटिव पिन, क्योंकि अपने नाइट को चल सकता है लेकिन वो चलना नहीं चाहता क्योंकि उसके पीछे है क्वीन, उसकी क्वीन कट जाएगी, उसके पास ऑप्शन है, इसलिए ये है रिलेटिव पिन। दोनों पिन समझ गए? तो इस एग्जांपल में देखो, जैसे कि उसने बिशप चला हमारे बिशप पर अटैक करने के लिए। अब मैं यहाँ पर ट्रेड भी कर सकता था, लेकिन मैं अपने रुक को चलूंगा यहाँ पर। अब उसका बिशप जो है वो हो चुका है पिन, क्योंकि अगर उसने काटने की कोशिश करी तो उसका रुक जाएगा। सिंपल सी बात है, इसलिए ये पिन हो चुका है, ये अपनी जगह से नहीं हिल सकता। तो उस पर यही ऑप्शन बचेगा, आप कुछ नहीं कर सकता वो, वरना दोनों जाएंगे
तो उसके बाद मैं चेक दे के ये भी ले सकता हूँ। और अपर 4 के अंदर हमारा फोर्थ टैक्टिक है डिस्कवर अटैक, जो कि मेरा फेवरेट भी है। जैसे कि इस पोजीशन में देखो उसने अपने पॉन को आगे चला, अब मैं उसके बिशप को काटूंगा, उसकी क्वीन पर भी अटैक होगा, उसके रुक पे भी अटैक होगा। अब तुम बोलोगे कि भाई तेरा नाइट भी तो कट रहा है पॉन से, तो मैं उसका रुक और क्वीन कैसे काटूंगा? लेकिन वो मेरा प्लान कभी था ही नहीं। मेरा प्लान था इस बिशप को काटना, जो कि मैंने डिस्कवरी में देखा। जैसे कि पीछे करता हूँ, मैंने देखा कि उसका बिशप यहाँ पर लोनली पड़ा है, अगर मैं हटाऊं और कोई अटैक बनाऊं तो उसका ध्यान यहाँ जाएगा और मैं उसका बिशप काट दूंगा। तो ये होता है डिस्कवर अटैक। अब डिस्कवर अटैक से स्ट्रॉन्ग क्या हो सकता है? डिस्कवर चेक। जैसे कि इस पोजीशन में देखो मैंने देख लिया कि मेरे बिशप से उसको चेक मिल सकता है, अगर मैं अपना नाइट हटा लूं तो मेरे पास पूरी अथॉरिटी में अपने नाइट को कहीं भी चल सकता हूँ, यहाँ 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 मेरा नाइट नहीं कटेगा, क्योंकि उसको डील करना पड़ेगा पहले चेक से। तो मेरा नाइट कहीं भी जा सकता है, उसके पास फुल अथॉरिटी है। तो जैसे कि मैं अपने नाइट को यहाँ चल दूं, उसको चेक मिला और उसके क्वीन पर भी अटैक हुआ, उसके पास बचाने का कोई तरीका नहीं होगा। शायद वो मे बी क्वीन को यहाँ ला सके या फिर ये मेरा बिशप काट सके, लेकिन उसकी क्वीन जाएगी। इसलिए डिस्कवर चेक इतना स्ट्रॉन्ग होता है। अब डिस्कवर अटैक से स्ट्रॉन्ग होता है डिस्कवर चेक। तो डिस्कवर चेक से स्ट्रॉन्ग क्या हो सकता है? डिस्कवर डबल चेक। तो डिस्कवर डबल चेक का सबसे परफेक्ट एग्जांपल क्या हो सकता है? स्मॉदर्स मेट। जैसे कि इस पोजीशन में देखो मेरी बारी है, तो मैं अपने नाइट को कहीं भी चल सकता हूँ, जैसे कि अपने नाइट से उसकी क्वीन भी काट सकता हूँ क्योंकि उसका चेक मिलेगा। लेकिन उससे भी अच्छा ऑप्शन है मेरे पास स्मॉदर मेट करने का। मैं अपने नाइट को चलूंगा यहाँ पर, डिस्कवर डबल चेक दूंगा। डबल चेक भी आ रहा है और डिस्कवर चेक भी आ रहा है, तो उसको अपने किंग को बचाना पड़ेगा। वो आगे करके तो नहीं बचा सकता क्योंकि नाइट से भी चेक है, तो उसके पास एक ही ऑप्शन होगा, उसको पीछे जाना पड़ेगा। तब मैं दूंगा उसको दूसरा चेक। किंग से नहीं काट सकता क्योंकि डिफेंडेड है नाइट से, तो उसको रुक से काटना पड़ेगा और ये हो जाता है स्मॉदर्स मेट। तो ये मेरा फेवरेट टैक्टिक है। तो मैं इस पे 2 एग्जांपल दूंगा जिसपे मैंने शॉर्ट भी बनाई हुई है। जैसे कि इस पोजीशन में वो मेरा नाइट काटता है, ये सोच के कि मेरी क्वीन पर अटैक कर सकता है या ट्रेड कर सकता है, लेकिन मैं दूंगा उसे नाइट से डिस्कवर डबल चेक। अब देखो इस पोजीशन में खास बात क्या है कि देखो मेरी क्वीन भी जा रही है, मेरा नाइट भी जा रहा है और उस पर प्रोटेक्ट करने के लिए 3 चीजें हैं, लेकिन फिर भी वो नहीं रोक सकता, और ये है चेकमेट। ये एकदम परफेक्ट है। It was perfect. Perfect. Everything, down to the last minute details. तो मैंने इन 4 टैक्टिक्स के ऊपर मल्टीपल एग्जांपल इसलिए दिया है क्योंकि ये सबसे ज्यादा कॉमन होते हैं और सबसे ज्यादा आते हैं तुम्हारी गेम्स के अंदर, तो ये तो तुम्हें आने ही चाहिए। अब मैं तुम्हें बाकी सारे टैक्टिक्स बताता हूँ जल्दी जल्दी। तो सबसे पहले आते हैं हम लीनियर टैक्टिक्स पर। लीनियर टैक्टिक्स होते हैं जो एक लाइन पर बेस्ड होते हैं। जैसे कि तुमने पिन देखा था, पिन में देखो जैसे कि उसका बिशप यहाँ पर पिन हो रखा है, वो एक ही लाइन में है, तो ये भी लाइन बेस्ड ही होता है पिन वाला भी। तो हमारा 5th टैक्टिक है क्रॉस पिन। जैसे कि इस पोजीशन में देखो उसका बिशप पिन हो रखा है, उसका बिशप इस डायरेक्शन में कहीं भी नहीं जा सकता, इसलिए मैं चल सकता हूँ क्वीन E4 और ये हो गया है क्रॉस पिन। मतलब कि उसका जो बिशप है वो दोनों डायरेक्शन में पिन हो रखा है, वो इसलिए यहाँ मूव नहीं कर सकता, मेरी क्वीन इसलिए नहीं काट सकता क्योंकि उसका किंग जाएगा, और वो अपने बिशप से इस डायरेक्शन में भी नहीं जा सकता क्योंकि उसके पीछे उसकी क्वीन पिन हो चुकी है। तो उसका बिशप जो है वो दोनों डायरेक्शन में पिन हो चुका है। जैसे कि अब उस पर कोई ऑप्शन क्या ही बचेगा, मैं उसकी क्वीन काट सकता हूँ, और अगर वो अपनी क्वीन बचाएगा तो उसके पास कोई ऑप्शन भी नहीं होगा, उसको अपनी क्वीन बचानी पड़ेगी और मैं उसका बिशप भी काट सकता हूँ। तो क्रॉस पिन का ये फायदा है। एक और एग्जांपल देखो क्रॉस पिन का जल्दी से। इस पोजीशन में देखो ब्लैक की बारी है, अगर तुम ब्लैक से खेलते तो तुम क्या करते? उसका ये काटते, वो काटता, ट्रेड हो जाते, सिंपल गेम खेलते। लेकिन तुम यहाँ पर जीत रहे हो क्योंकि तुम्हें आता है क्रॉस पिन। तुम चलोगे क्वीन D2। अब उसका रुक देखो, वो यहाँ मूव नहीं कर सकता क्योंकि उसकी क्वीन जाएगी, और उसका जो रुक है वो हमारी क्वीन को भी नहीं काट सकता क्योंकि उसका जो रुक है वो इस डायरेक्शन में भी पिन है और इस डायरेक्शन में भी पिन है। तो ये है क्रॉस पिन, समझ गए? हमारा नेक्स्ट टैक्टिक है स्क्यूअर। स्क्यूअर होता है पिन का बिल्कुल अपोजिट। जैसे कि मैं यहाँ पर बिशप से चेक दूं, अब उसका किंग देखो, किंग ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्वीन से, तो लेकिन उसका किंग आगे है। अगर उसका किंग पीछे होता, क्वीन आगे होती, तो वो होता पिन, तुमने देख लिया। लेकिन उसका किंग आगे है और जो कम इंपॉर्टेंट पीस है वो पीछे है, तो उसको अपने किंग को मूव करना ही पड़ेगा और फिर उसके बाद हम उसकी क्वीन काट सकते हैं। तो ये है स्क्यूअर। स्क्यूअर का दूसरा एग्जाम्पल है ये। जैसे कि इस पोजिशन में देखो उसने हमारा पॉन काटा, लेकिन मैं यहाँ दे सकता हूँ उसको रुक से चेक। अब उसका किंग इंपॉर्टेंट है, उसको हटाना पड़ेगा अपना किंग, उसके पीछे उसका रुक, तो उसने हटाया, लेकिन ये वाला प्रोटेक्टेड है, तो मैं उसको एक और चेक दे सकता हूं। तो अब देखो उसके पीछे उसकी क्वीन है, फिर से उसको हटाना पड़ेगा। अगर उसकी क्वीन यहाँ होती तो वो मूव ही नहीं हो पाती, लेकिन वो किंग को मूव कर सकता है, तो उसके बाद हम उसकी क्वीन काट देंगे। तो ये है स्क्यूअर। तो ये जो पिन, क्रॉस पिन और स्क्यूअर है, ये बहुत ही ज्यादा सिमिलर है आपस में, और ये 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा। हमारा नेक्स्ट टैक्टिक है इंटरफेरेंस। अब इस पोजीशन में देखो मेरा पॉन प्रमोट होने वाला है और वो क्वीन बन जाएगा, मैं जीत जाऊंगा क्योंकि उसका पॉन थोड़ा सा दूर है, लेकिन यहाँ पर उसका जो बिशप है वो मेरे पॉन को रोक रहा है। अगर इसका बिशप यहाँ ना होता या ये रास्ता ब्लॉक हो रखा होता तो मेरा पॉन प्रमोट हो जाता और मैं जीत जाता। तो मैं अपने नाइट को यूज कर सकता हूँ यहाँ पर इंटरफेरेंस की तरह, कि मैंने इंटरफेयर कर दिया उसके अटैक के अंदर, मैं अपने नाइट को यहाँ चल दिया, तो ये है इंटरफेरेंस। अब उसको काटना पड़ेगा, अगर वो नहीं काटेगा तो मैं पॉन को आगे कर दूंगा, उसे काटना पड़ेगा, मैं काटूंगा, वो पॉन को चलेगा, मैं चलूंगा, वो चलेगा,
मेरी क्वीन बन गई। तो यह है इंटरफेरेंस। जैसे कि इस एग्जांपल में देखो, ये बहुत ही अच्छा एग्जांपल है। उसने हमारा पॉन काटा और जैसे ही मैंने देखा उसकी क्वीन और उसका किंग एक ही लाइन में है, तो मैंने चला रुक को यहाँ पर पिन कर दिया उसकी क्वीन को। अब उसकी क्वीन मूव नहीं हो सकती, मेरे को क्वीन मिलेगी ही मिलेगी। लेकिन वो यहाँ पर स्मार्ट बनता है और वो कर देता है हमें क्रॉस पिन। देखो एक और कितना अच्छा एग्जांपल है, उसने हमारे रुक को ही क्रॉस पिन कर दिया कि मैं अपने रुक को आगे नहीं चल सकता क्योंकि ये भी पिन हो गया। लेकिन यहाँ पर मैं एक चीज कर सकता हूँ, वो है इंटरफेरेंस। मैं अपने बिशप को यहाँ ला सकता हूँ और इंटरफेयर कर सकता हूँ इस पिन के अंदर, ताकि मेरा ये जो मूव है वो वापस से स्टार्ट हो जाए। तो उसको कुछ नहीं कर सकता वो, उसे यही काटना पड़ेगा, मैं वापस काटूंगा देन उसे काटना पड़ेगा। तो इस तरीके से मैं इंटरफेयर कर सकता हूँ। तो इंटरफेरेंस भी तुम्हें समझ में आ गया। हमारा नेक्स्ट टैक्टिक है एक्सरे। एक्सरे भी अपने नाम को पूरा जस्टिफाई करता है कि जैसे कि तुमने देखा होगा एक्सरे स्कैन में हमारे प्रॉपर बॉडी के आर पार का सब कुछ दिखाई दे जाता है। इसके अंदर हम आर पार देख लेते हैं पीसेस के। जैसे कि इस पोजीशन में उसने हमारा नाइट काटा, ठीक है। अब तुम यहाँ पर नॉर्मली खेलते तो क्या करते, ट्रेड कर लेते। लेकिन तुम यहाँ पर देख सकते हो एक पीस के पीछे के स्क्वायर्स पर क्या क्या हो सकता है। जैसे कि ये स्क्वायर है, इसके पीछे क्या हो सकता है, जैसे कि ये स्क्वायर है। अगर मैं अपनी क्वीन को यहाँ चल दूं, चेक मिलेगा, उसको यहाँ जाना पड़ेगा और फिर मैं उसे चेकमेट कर दूंगा। तो मैंने ये देख लिया कि एक पर्टिकुलर स्क्वायर पे उसके पीछे, पीस के पीछे क्या क्या हो सकता है। अगर मैं यहाँ जाऊं, उसको पीछे आना पड़ेगा और ये हो गया चेकमेट। तो इसके लिए मैं दूसरा एग्जांपल भी देता हूँ ताकि तुम अच्छे से थोड़ा समझ पाओ। जैसे कि इस पोजीशन में उसने हमारा पॉन काटा और उसकी जो क्वीन है वो प्रोटेक्टेड है उसके बिशप से, तो हम ट्रेड करेंगे तो वो हमारे लिए फायदा नहीं है। लेकिन मैं यहाँ पर एक्सरे का यूज कर सकता हूँ, उसके पीछे वाले पीस को भी देख सकता हूँ। अगर मैं इस बिशप को यहाँ चल दूं चेक देने के लिए तो वो रोकेगा। अगर वो रोकना चाहे तो मैं उसके पीछे वाले पीस को काटूंगा। अब वो चाहे ट्रेड करे तो भी मुझे बिशप मिल गया, अगर वो मेरे बिशप को काटे तो भी मुझे क्वीन मिल जाएगी, जो कि नहीं होगा। लेकिन तुमने उसके पीछे का मूव ढूंढ लिया कि पीछे क्या हो सकता है। तो ये है एक्सरे। तो अगर तुम्हें थोड़ी सी कंफ्यूजन हो रही है तो यहाँ पर डरने की जरूरत नहीं है, कंफ्यूजन हो सकती है क्योंकि इतने सारे टैक्टिक्स तुम सीख रहे हो। हमारा नेक्स्ट टैक्टिक है विंडमिल। विंडमिल बहुत ही रेयर टैक्टिक है और अगर तुम इसे गेम में अचीव कर लेते हो तो तुम्हारा ओपोनेंट रोने वाला है बहुत बुरी तरीके से। No, 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 no. Wait. Wait. जैसे कि इस पोजीशन के अंदर मैं उसको रुक से चेक दे सकता हूँ, लेकिन मेरा रुक बिशप से प्रोटेक्टेड है तो उसके पास सिर्फ एक ही स्पेस होगा जाने के लिए, यहाँ पर। जैसे उसका किंग यहाँ जाएगा तब तुम्हें पता है कि क्या हो सकता है, तुम्हें पता है कि डिस्कवर चेक आएगा उसको। तुम अपने रुक को कहीं भी मूव करो उसको चेक मिलेगा, डिस्कवर चेक, जो कि मैं तुम्हें सिखा चुका हूँ। तो इसलिए इस कंडीशन में, ये बहुत अच्छी कंडीशन है, मैं अपने रुक को एक एक करके सारी चीज स्लॉटर कर सकता हूँ यहाँ पर जितनी भी चीजें है। जैसे कि मैं यहाँ पर ये काट दूं उसको चेक मिलेगा, वो नहीं काट सकता चाह कर भी क्योंकि सिर्फ एक ही स्पेस है उसके पास जाने के लिए। अब मैं सेम प्रोसेस बार बार करूंगा उसकी चीजें काटने के लिए। जैसे कि मैं चेक दूंगा, उसको यहाँ जाना पड़ेगा, तब मैं ये काटूंगा, उस पर सिर्फ एक ऑप्शन होगा, फिर वापस आऊंगा, उसको यहाँ जाना पड़ेगा, तो फिर मैं यहाँ जा सकता हूँ। अगर वो हटेगा तो मैं उसका रुक भी काट सकता हूँ। लेकिन मेरे पे उससे भी अच्छा ऑप्शन है, जब तुम यहाँ की सारी चीजें काट लो तुम अपने रुक को शिफ्ट कर सकते हो दूसरी जगह पे। जैसे कि मैंने चेक दिया, वो यहाँ गया, अब मैं अपने रुक को इस जगह पे ले आऊंगा और ये हो जाएगा चेकमेट। वो नहीं रोक सकता, शायद इससे रोक ले, वो नहीं रोक सकता और ये हो गया चेकमेट। तो विंडमिल बहुत ही बढ़िया कंडीशन होती है। तो अगर मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि अगर यहाँ पर पीसेस होते तो कितने अच्छे तरीके से काम करता विंडमिल। तो जैसे कि इस पोजीशन में देखो, मान लो तुम्हारे पास विंडमिल का ऑप्शन आ चुका है और यहाँ पर देखो उसके सारे पीसेस, कितने सारे पीसेस है, वो जीत रहा है। तुम्हारे पास देखो सिर्फ 3 पीसेस है। तो अगर तुम्हें विंडमिल मिल गया तो वो कुछ नहीं कर सकता क्योंकि सारे के सारे मूव्स फोर्स्ड होंगे। जैसे कि मैं उसे चेक दूंगा, वो बचेगा, फिर मैं डिस्कवर चेक दूंगा, फिर आऊंगा वापस, फिर सेम तरीके से मैं सारे चेक देके उसकी पूरी गेम सफाई कर दूंगा और फिर उसके बाद उसको फाइनली चेकमेट कर सकता हूँ। तो विंडमिल इतना स्ट्रांग हो सकता है अगर तुम्हें मिल जाता है तो हमारा नेक्स्ट टैक्टिक है बैटरी, जो कि मैं भी हूँ। तो जैसे कि मान लो वो नाइट को चलता है तो बैटरी में हम क्या करते हैं, हम 2 पीसेस को सेम लाइन में अलाइन करते हैं एक प्रॉपर अटैक बनाने के लिए। जैसे कि मैंने अपने देखो क्वीन और बिशप को एक लाइन में बना लिया क्योंकि मैं अपनी क्वीन से अटैक करना चाहता हूँ बिशप के सपोर्ट के साथ। जैसे कि अगर वो गलती भी कर देता है तो ये चेकमेट है। तो ज्यादातर चेकमेट इसी तरीके से होते हैं बैटरी बनाकर। और जैसे कि बैटरी किसी भी डायरेक्शन में बन सकती है, जैसे कि रुक से भी बन सकती है। जैसे कि इस एग्जांपल में देखो मैंने दोनों रुक से बैटरी बना रखी है और यहाँ पर ब्लैक ने चला नाइट को यहाँ, तो उसने मेरे रुक पर अटैक करा जो कि बहुत ही ज्यादा स्टूपिड मूव है। और वो क्यों है वो मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि मैंने ये एग्जांपल क्यों चूज करा है, यही रीजन है। यहाँ पर देखो क्या क्या यूज हो रहा है, सारी नॉलेज तुम्हारी यूज हो रही है जो तुमने अभी तक सीखी है। यहाँ पर तुम्हारे पीसेस है, ठीक है, मेरा भी पीस है, उसका भी पीस है। तो यहाँ पर मैंने एक्सरे की तरह यूज करा, आर पार देखा कि क्या क्या हो सकता है। तो मैं यहाँ पर क्वीन से उसका रुक काट सकता हूँ, चेक होगा, कुछ नहीं कर सकता, उसे इससे ही काटना पड़ेगा और फिर उसके बाद मैं उसको
डिस्कवर चेक भी दे सकता हूँ, डिस्कवर डबल चेक, वो नहीं बच सकता किसी तरीके से भी और ये हो जाएगा चेकमेट। तो मैंने बैटरी का यूज करा और फिर यहाँ से एक्सरे से देखकर डबल डिस्कवर चेक के साथ गेम फिनिश करी। तो अब आते हैं हम स्क्वायर टैक्टिक्स के ऊपर। ये टैक्टिक्स एक पर्टिकुलर स्क्वायर पे डिपेंडेंट होते हैं कि एक स्क्वायर के आसपास क्या टैक्टिक्स हो सकते हैं। जैसे कि तुमने लाइन वाला देखा होगा, अभी लीनियर टैक्टिक्स बताए थे कि उसमें एक लाइन में कैसे कैसे टैक्टिक बन पाते हैं, इसमें एक स्क्वायर पर क्या बन पाता है। तो जैसे कि इस पोजीशन में देखो हमारा नेक्स्ट टैक्टिक है डिकोय। जैसे कि तुम्हें नाम से ही समझ में आ रहा है, हम उसको अपना एक पीस डिकॉय की तरह देंगे। जैसे कि मैं उसे सैक्रिफाइस कर दूंगा, एक तरीके से सैक्रिफाइस भी कह सकते हो लेकिन थोड़ा सा अलग है। जैसे कि यहाँ पर मैं अपनी क्वीन से उसका नाइट काटूं, उसको लगेगा कि हमने ब्लंडर कर दिया, लेकिन मैंने उसको अपनी क्वीन डिकॉय की तरह दिया है। जैसे कि तुमने मूवीज वगैरह में देखा होगा, तुम दो डायरेक्शन में जाते हो, एक डिस्ट्रैक्ट करने के लिए और एक मेन काम करने के लिए। तो हमने ये डिस्ट्रैक्ट करा है उसको, वो हमारी क्वीन काटेगा और तब मैं उसे फोर्क कर सकता हूँ। तो मैंने ये देखा जैसे कि मेरा नाइट यहाँ जा सकता है और उस पर अटैक होगा, तो मैं सोच रहा था कि ऐसा कौन सा स्क्वायर है कि इसकी क्वीन को मैं वहां ले जा सकूं कि मैं फोर्क करवा सकूं। जबरदस्ती का फोर्क करवा रहा हूं, डिकॉय की तरह यूज करके अपनी क्वीन को फोर्क करूंगा, वो बचेगा, उसकी क्वीन कट जाएगी। ये है डिकॉय। हमारा नेक्स्ट टैक्टिक है डिफ्लेक्शन। जैसे कि इस पोजीशन में मैंने दिया उसे क्वीन से चेक। अब उसके किंग के पास कोई स्पेस नहीं है जाने के लिए, वो क्वीन से बचा सकता है। उसने क्वीन से बचाया कि मैं काटूंगा, वो काटेगा, ट्रेड हो जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर मैं यूज कर सकता हूँ डिफ्लेक्शन का। मैं अपने रुक से यहाँ चेक दे सकता हूँ डिफ्लेक्शन की तरह। अब देखो उसके किंग के पास कोई भी स्पेस नहीं है जाने के लिए, ठीक है। उसके किंग को मेरा रुक काटना ही पड़ेगा, नहीं काटेगा तो वो चल ही नहीं सकता, उसको मेरा रुक काटना पड़ेगा और मैं उसकी क्वीन काट दूंगा। मैंने यहाँ पर क्या किया है, मैंने देखा कि ये जो उसकी क्वीन है प्रोटेक्टेड है किंग से, अगर मैं उसके किंग को पीछे खींच लूं, यहाँ पीछे खींचा मैंने चेक देके, उसको जाना पड़ा और मैंने यहाँ पर उसकी क्वीन काट दी। तो ये जो है डिफ्लेक्शन, ये डिकॉय का बिल्कुल उल्टा है। अगर तुम ध्यान से देखो तो तुम्हें दिखाई देगा। जैसे कि यहाँ पर देखो, अगर मैंने मान लो कि मेरा नाइट होता, यहाँ पर नाइट होता, मैं पहले ये काटता क्वीन से, वो ये काटता, जैसे कि मैंने डिकॉय की तरह यूज करा था, ये काटता, वो काटता डिकॉय की तरह, फिर मैं फोर्क कर देता। लेकिन मैंने बिल्कुल उसका उल्टा करा, मैंने उसको पीछे खींच लिया ताकि मैं उसकी क्वीन काट सकूं। तो ये है डिफ्लेक्शन। एक और एग्जांपल देता हूं तुमको जल्दी से। जैसे कि इस एग्जांपल में देखो, ब्लैक ने मेरा नाइट काटा, ठीक है, मैंने दिया उसे क्वीन से चेक, उसने क्वीन से डिफेंड करा। अब मैं यहाँ पर ट्रेड कर सकता हूँ, लेकिन मैंने यहाँ पर दिया उसे रुक से चेक, तो मेरा जो ये रुक है वो उसके किंग को मैग्नेट की तरह अपनी तरफ खींच रहा है। अब वो आगे तो आ नहीं सकता क्योंकि यहाँ पर चेकमेट हो जाएगा, तो उसको काटना ही पड़ेगा, फिर उसकी क्वीन गई। तो इस तरीके से मैं डिफ्लेक्शन की तरह यूज कर सकता हूँ। हमारा नेक्स्ट टैक्टिक है रिमूव द डिफेंडर, उसको अंडरमाइनिंग भी कहते हैं। जैसे कि इस पोजीशन में उसने मेरा पॉन काटा कि उसकी क्वीन डिफेंडेड है, अगर वो ट्रेड करेगा तो ट्रेड कर लेगा, वो पॉन अप हो जाएगा। तो मैं क्या करूंगा, जो पीस उसके पीस को डिफेंड कर रहा है, मैं पहले डिफेंडर को ही मारूंगा ताकि उसको डिफेंड करने के लिए कोई बचे ना और मैं जीतूं। जैसे कि मैं उसके बिशप को काट सकता हूँ, ये चेक मिलेगा, जो उसकी क्वीन को बचा रहा था वो कहाँ गया, वो गायब हो गया, उसको काटना पड़ेगा और मेरे को क्वीन मिल गई। तो इसलिए डिफेंडर को पहले मारो, तुम्हें बहुत ज्यादा एडवांटेज मिलेगी। तो एक और एग्जांपल है इस पोजीशन में देखो, उसने अपने नाइट से मेरे रुक पर अटैक करा, मैं अपने क्वीन से नहीं काट सकता क्योंकि उसकी क्वीन से डिफेंडेड है उसका नाइट। तो मैं क्या करूंगा, उसके नाइट पर अटैक करने से पहले उसकी क्वीन पर ही अटैक करूंगा। अब देखो उसकी क्वीन इन दोनों स्क्वायर्स में से किसी पर नहीं रह सकती क्योंकि दोनों से डिफेंडेड है, तो उसको आगे या पीछे कहीं तो जाना पड़ेगा। और जैसे जाएगी, मैंने क्या करा, उसके जो डिफेंड कर रहा था उसको रिमूव कर दिया अपनी जगह से ताकि मैं उसका नाइट काट सकूं। तो इस तरीके से ये है तुम्हारा अंडरमाइनिंग टैक्टिक। नेक्स्ट टैक्टिक है हमारा ओवरलोडिंग। ओवरलोडिंग तब होता है जब एक पीस के ऊपर जरूरत से ज्यादा प्रेशर पड़ जाता है। जैसे कि इस पोजीशन में देखो, अब इस पोजीशन में उसने हमारा रुक पीछे चला। अब ये देखो, ये जो रुक है ना, ये मिडिल क्लास घर का लड़का है, इसके ऊपर इतनी ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई ना, इसको बचाने की भी और इसको बचाने की भी। तो इसका क्या हो रहा है, ये ओवरलोड हो रहा है। अब देखो, मैं ये वाला रुक भी काट सकता हूँ और ये वाला नाइट भी काट सकता हूँ, वो दोनों को नहीं बचा पाएगा, वो एक को ही बचाना पड़ेगा। तो जैसे मैं इस नाइट को काटूं, उसको बचाना पड़ेगा और ये रुक जाएगा। वो ओवरलोड हो रहा था, उसके पास एक ही पीस के पास दो पीस को बचाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी जो कि वो पूरा नहीं कर पा रहा था, तो वो हो गई ओवरलोडिंग। हमारा 15th टैक्टिक है क्लियरेंस सैक्रिफाइस। क्लियरेंस सैक्रिफाइस जब होता है जब हम अपने एक पीस को सैक्रिफाइस करते हैं एक रास्ता खोलने के लिए जो हमें चेकमेट की तरफ ले जाए या फिर किसी भी एडवांटेज की तरफ ले जाए। मतलब कि अभी रास्ता नहीं है हमारे पास चेकमेट करने का, हमें बनाना पड़ेगा। तो जैसे कि मैं यहाँ पर देखो, मैं अपने रुक को सैक्रिफाइस कर सकता हूँ। चेक दिया मैंने उसे रुक से, उसको काटना पड़ेगा, ठीक है, उसने काटा, फिर उसके बाद मैं अपने रुक को सैक्रिफाइस करके, अब उस पर कोई ऑप्शन नहीं बचेगा, उसको क्वीन लानी पड़ेगी और ये हो गया चेकमेट। पहले यहाँ पे कोई चेकमेट का ऑप्शन नहीं था क्योंकि पूरा क्लोज्ड था, तो मैंने एक सैक्रिफाइस करके पूरा रास्ता खोल दिया और इस तरीके से चेकमेट करा। एक और एग्जांपल देता हूँ। जैसे कि इस एग्जांपल में देखो, उसकी पोजीशन देखो कितनी नॉर्मल लग रही है कि भाई सब कुछ सही तो है, क्या दिक्कत है। लेकिन इसके अंदर हम देंगे उसे नाइट से चेक, उसको हटना पड़ेगा, फिर उसके बाद हम सैक्रिफाइस करेंगे
उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है, उसको काटना ही पड़ेगा रुक हमारा, और ये हो गया चेकमेट। अब देखो तुम ढूंढ ही नहीं पाते अगर तुम इतना सेक्रीफाइस करने का सोचते भी ना तो। हमारा नेक्स्ट टैक्टिक है ट्रैप्ड पीस, और ये ज्यादातर तभी होता है जब जैसे ओपोनेंट के पीस तुम्हारी टेरिटरी में होते हैं, तो तुम्हारे ज्यादातर पीस होते हैं, तो तुम कोशिश करते हो सामने वाले के पीस को ट्रैप करने के लिए। जैसे कि इस पोजीशन में उसकी क्वीन देखो हमारी टेरिटरी में है, और मैंने देख लिया कि मैं उसकी क्वीन को ट्रैप कर सकता हूँ, तो मैं चलूंगा रुक 8, और उसकी क्वीन हो चुकी है ट्रैप। देख लो अब उसकी क्वीन के पास कोई ऑप्शन नहीं होगा, उसको ट्रेड करना पड़ेगा और मुझे मिल जाएगी एक क्वीन। तो जब ओपोनेंट का पीस तुम्हारी टेरिटरी में होता है, बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं कि वो ट्रैप हो सकता है, तो तुम्हें कोशिश करनी चाहिए उसको ट्रैप करने की। तो हमारा जो नेक्स्ट टैक्टिक है वो बहुत ही ज्यादा एडवांस लेवल टैक्टिक है, और वो तुम्हें अभी दिख ही जाएगा कि एडवांस लेवल क्यों है। और मुझे नहीं लगता कि अगर तुम्हारी रेटिंग 1500 से नीचे है तो तुम उसे गेम के अंदर शायद ढूंढ पाओगे। तुम्हारे टैक्टिक का नाम है ब्लॉकेड। ब्लॉकेड यूज होता है जब हम किसी पर्टिकुलर पोजीशन में किसी चीज को ब्लॉक करके कुछ अच्छा अचीव कर पाए। जैसे कि यहाँ पर देखो, अभी मेरे को यहाँ पर पता है इस पोजीशन में देखो, अब ये वाला ध्यान से देखना, मैं अपनी क्वीन से यहाँ चेकमेट कर सकता हूँ। देखा मैंने कि अगर मैं पॉन को आगे करूँ मैं चेकमेट कर सकता हूँ उसको, मैं जीत जाऊंगा भाई, मैं तो स्मार्ट हूँ बहुत ज्यादा। लेकिन यहाँ पर एक कैच है, मैंने देखा कि वो किसी तरीके से तो नहीं रोक सकता मुझे, सारी चीज देख ली मैंने कैलकुलेट करके। एक तरीका है, अगर वो ये चल दे पॉन को आगे, डबल पॉन को आगे चल दे, तो मेरा ये जो बिशप है ब्लॉक हो गया। ठीक है, बिशप ब्लॉक हो गया। अब मैं एपसो भी नहीं कर सकता यहाँ पर, क्योंकि मेरी क्वीन चले जाएगी, क्वीन जाने वाली है। यहाँ पर अब मेरा बिशप जो है ब्लॉक हो चुका है, मैं अपनी क्वीन को बचाऊंगा और मेरा अटैक हो गया खत्म। यहाँ पर अगर मैंने ये मूव देख लिया तो ही मैं ब्लॉकेड को ढूंढ पाऊंगा। मैंने सारे मूव ढूंढ लिए, मुझे पता था कि सिर्फ एक ही मूव है जो मुझे रोक सकता है, वो है ये पॉन। अगर मैं इसको आगे करूँ सिर्फ एक मूव, तो उसको मैं कैसे रोक सकता हूँ? उस पॉन को मैं अपने रुक को यहाँ यूज कर सकता हूँ, और ये है ब्रिलियंट मूव। मैंने उसके पॉन को ब्लॉक कर दिया आगे आने से। देखा तुमने क्या किया है मैंने? वो काटेगा बिशप को तो मैं आगे कर सकता हूँ। अब वो चाहे काटे चाहे ना करे, कुछ भी करे, यहाँ चेकमेट है। देखा तुमने कितना अमेजिंग मूव था। और अगर वो नहीं भी काटता हमारे रुक को, पॉन को आगे कर देता, तो भी मैं रुक से चेक देता, फिर वो बचना पड़ता, उसे क्या करना पड़ता, कुछ भी करता, मैं आगे चलता, वो शायद बचाता, कुछ भी करता, वो नहीं रोक सकता क्योंकि इनएविटेबल चेकमेट है। तो इसलिए ब्लॉकेड जो है बहुत ही एडवांस लेवल टैक्टिक है। तो मैं चाहता हूं कि तुम वीडियो को पॉज करो, और इस पोजीशन में एक ब्लॉकेड वाला मूव है जो तुम चल के ही जीत सकते हो। तो वो क्या है, वो अगर तुम ढूंढ पा रहे हो यहाँ पर तो कमेंट करके बताना। तो तुमने कमेंट करा या नहीं करा मुझे नहीं पता, लेकिन मैं आंसर बताने वाला हूँ 3 सेकंड के अंदर। अगर तुमने नहीं करा तो करके देख लेना। 1 2 3। तो हमारा मूव है रुक C6। ये हमने क्यों चला? क्योंकि मेरे पास 2 चेकमेट है। अगर मैं यहाँ चल दूं तो ये भी चेकमेट है लेकिन उसको रुक बचा रहा है, और यहाँ कर दूं तो ये भी चेकमेट है लेकिन उसको बिशप बचा रहा है। अगर मैं रुक को यहाँ चल दूं तो वो दोनों चीजों को ब्लॉक कर देगा, ना बिशप को भी ब्लॉक कर देगा, रुक को भी ब्लॉक कर देगा। तो मैं दोनों जगह से चेकमेट कर सकता हूँ। अगर वो बिशप से रोकेगा यहाँ से चेकमेट है, और अगर वो रुक से रोकेगा तो यहाँ से चेकमेट है। ठीक है, और अगर वो क्वीन से रोकेगा तो डबल क्वीन बना के चेकमेट। इस तरीके से समझ गए? बहुत बढ़िया। तो स्क्वायर टैक्टिक्स ये थे। अब आते हैं हम टाइमिंग टैक्टिक्स के ऊपर, जो तुम्हारे टाइम पर डिपेंड करेंगे। मतलब कि जो तुम्हारा मूव ऑर्डर होगा चलने का, कि पहले ये वाला चलना चाहिए था या ये वाला, उसके ऊपर डिपेंड करेंगे ये वाले टैक्टिक्स। तुम्हारा नेक्स्ट टैक्टिक है ज़ुइशेनज़ुग। ज़ुइशेनज़ुग तब होता है जब तुम एक्सपेक्टेड मूव्स के बीच में एक इन बिटवीन मूव ढूंढ लेते हो। तो जैसे कि तुमने सोचा ये कटेगा वो कटेगा, ये कटेगा वो कटेगा, ओपोनेंट ने भी सेम सोचा, लेकिन तुमने उसके बीच में कुछ अलग चल दिया। जैसे कि इस एग्जांपल में देखो, तो व्हाइट ने यहाँ पर ये सोचा है कि अगर मैं उसका रुक काटूंगा तो वो भी मेरा रुक काटेगा, फिर उसका पॉन मिल जाएगा। ये मूव ऑर्डर उन्हें बेसिकली एक्सपेक्ट किया हमसे, और हमने भी बेसिक सा मूव यही है। लेकिन इसके बीच में मैं एक अलग मूव चल दूं जो कि अनएक्सपेक्टेड था। मैं बिशप से उसे चेक दे दूंगा, उसको चेक मिला, अब उसको हटना पड़ेगा, यहाँ से हटेगा, तब मैं उसको रुक से भी चेक दे दूंगा। मैंने अपना रुक बचा लिया, यहाँ से उसको चेक मिला, उसको बचना पड़ेगा, लेकिन उसके रुक को कौन बचाएगा? ये है ज़ुइशेनज़ुग। समझ में नहीं आया? एक एग्जांपल में एक और एग्जांपल देता हूँ। इस पोजीशन में देखो, व्हाइट ने ट्रेड करा हमारा रुक। अब वो एक्सपेक्ट कर रहा था कि मैं इससे ट्रेड कर लूंगा या इससे कर लूंगा, लेकिन मैं इस ऑर्डर जो एक्सपेक्टेड मूव था इसके अंदर मैं चेक दे सकता हूँ उसको। ज्यादातर चेक ही होता है जो बीच में निकल जाता है, तो वो कैसे ही रोक सकता है? वो क्वीन से मे भी रोक ले, तो मैं इसका ये वाला रुक भी काटूंगा, बचाएगा, ये वाली क्वीन भी काटूंगा, ट्रेड भी होगा, और मेरे पास एक्स्ट्रा रुक है। तो ये इन बिटवीन मूव होता है। तो एक और एग्जांपल देता हूँ। इस पोजीशन में व्हाइट ने चली क्वीन यहाँ पर, कि अगर मैं अपना रुक हटाऊंगा तो उसकी क्वीन ट्रेड हो जाएगी। जैसे कि मैं अपना रुक हटाऊं और फिर क्वीन ट्रेड हो जाएगी, मैं काटूंगा वो भी काटेगा, बराबर गेम है। लेकिन यहाँ पर मैं क्या करूंगा? ज़ुइशेनज़ुग। जैसे कि मैंने काटा, उसने मेरी क्वीन काटी, लेकिन मैं यहाँ पर उसे चेक दे सकता हूँ, तो मैं पहले चेक दूंगा, उसको चेक से डील करना पड़ेगा, फिर मैं उसकी क्वीन काट लूंगा। अब तुम कैलकुलेट कर सकते हो, मेरे पे 2 पीस है, उस पे 1 पीस है, तो ज्यादातर चेक ही होता है ज़ुइशेनज़ुग के अंदर। तो ये होता है ज़ुइशेनज़ुग। नेक्स्ट टैक्टिक हमारा डेस्पराडो। डेस्पराडो जो है वो भी ज़ुइशेनज़ुग से बहुत ज्यादा सिमिलर होता है, लेकिन एक डिफरेंस है दोनों के बीच में। ज़ुइशेनज़ुग में हम बीच में एक मूव ढूंढ रहे थे खुद से, एक सीक्वेंस ऑफ मूव के अंदर एक खुद से एक मूव ढूंढ रहे थे। डेस्पराडो में ये होता है कि तुम्हारा पीस कटने ही वाला है, मतलब उसको नहीं बचा सकते तुम। तो तुम क्या करोगे?
अगर वो कट ही रहा है तो अगर वो मरेगा तो वो ज्यादातर अपने साथ जितने लोगों को लेके जा सकता है मरने के लिए उतने लोगों को लेके जाए, मतलब कि मरने वाला ही है, उससे पहले जितनी डैमेज दे सकता है देने दो। ये है डेस्पराडो। जैसे कि उसने नाइट से अटैक करा मेरी क्वीन पर, अब मेरी क्वीन को देखो, अगर मेरी क्वीन कहीं भी गई बची तो ये मेरा बिशप जाएगा यहाँ, ठीक है, मेरा बिशप जाने वाला है। अगर मैं यहाँ भी ले जाऊं तो भी रुक से आएगा, मेरी क्वीन भी ट्रैप हो जाएगी, मेरे को बहुत दिक्कत होगी। यहाँ जाऊंगा फिर से मेरा बिशप जाएगा, तो मुझे पता लग गया बिशप तो मेरा जाना ही है, ठीक है। बिशप अगर मैंने क्वीन हटाई तो बिशप जाना है, और अगर बिशप को बचाने की कोशिश करी तो मेरी क्वीन जाएगी, दोनों में से एक को नहीं बचा सकता मैं। यहाँ पर मैं यूज करूंगा डेस्पराडो। मैं दूंगा क्वीन से चेक, उसको दोनों में से किसी से भी काटना पड़ेगा। मान लो किंग से ही काटता है तो मैं उसकी क्वीन काट दूंगा। अब क्वीन तो दोनों की गई, उसकी भी गई मेरी भी गई, लेकिन मेरे को बदले में रुक भी तो मिल गया, कि मरने तो वैसे भी वाला ही था, लेकिन जब मारा तो साथ में कुछ लेकर मरा। तो डेस्पराडो की एक और एग्जांपल में देखो, उसने बिशप को यहाँ चला, उसने मेरे नाइट को पिन कर दिया यहाँ पर, ये सोच के कि मैं अपना नाइट मूव नहीं कर सकता, मेरी क्वीन जाएगी। लेकिन मैं यहाँ दे सकता हूँ उसको चेक और फोर्क कर सकता हूँ उसकी क्वीन और उसका किंग। अब उसने ये सोचा, उसने बचा लिया। अब यहाँ पर हमारा मेन खेल स्टार्ट होता है। जैसे कि मैंने फोर्क करा था उसके किंग को और उसकी क्वीन को, ठीक है, ये सोच के कि मैं काट दूंगा, उसने बच गया। अब मैं काट सकता हूँ, वो मेरी क्वीन काट सकता है, दोनों की क्वीन कटेगी, पता है हमको दोनों की क्वीन कटनी है। तो जब कटनी है तो कुछ करके ही मरो ना, तो मैं अपनी क्वीन से पहले उसके बिशप को ही काट दूंगा ना चेक के साथ। अब वो चाहे किसी से भी काटे, उसकी क्वीन भी जानी है मेरी भी जानी है, लेकिन मैं उसके बिशप को भी लेके मरा। समझ गए डेस्पराडो। अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट टैक्टिक के ऊपर, जो कि है ज़ुगज़ुआंग। अब ज़ुगज़ुआंग ज़ुइशन ज़ुग से काफी सिमिलर लग रहा होगा, लेकिन बिल्कुल भी सिमिलर नहीं है। तो ज़ुगज़ुआंग टैक्टिक एक कंडीशन की तरह होती है। जैसे कि इस पोजीशन में देखो, उसके पास 3 पॉन्स है, तीनों प्रमोट हो सकते हैं, मेरे पे एक ही है और मैं हारने वाला हूँ प्रॉपर। लेकिन सामने वाला गलती कर देता है तो तुम्हें उसका प्रॉपर फायदा उठाना है। यहाँ पर मुझे मिल गया ज़ुगज़ुआंग, मेरे को उसका यूज करना है। ज़ुगज़ुआंग वो होता है एक ऐसी कंडीशन जिसमें मैं ऐसा कोई मूव चलूं जिससे सामने वाले की पोजीशन और बेकार हो जाए या उससे बेकार ही होती रहे, वो कुछ भी चले, उसको इस तरीके से मैं फंसा दूं गेम के अंदर। जैसे कि यहाँ पर मैं इसको तो चल नहीं सकता अपने पॉन को, मैं अपने किंग को यहाँ कहीं भी चल सकता हूँ, लेकिन मैं एक ऐसी जगह चलूंगा जहां से उसकी पोजीशन बेकार होगी। मेरे को मौका मिला है, मैं अपने किंग को चलूंगा यहाँ। देखो उसका किंग बाहर नहीं आ सकता, ना इधर चल सकता, ना इन्हें चल सकता, तो उस पर कोई भी मूव नहीं बचा। देखो वो 3-3 पॉन थे, उसके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है, इसको आगे करना, और इससे उसकी पोजीशन और खराब हुई है, ठीक है, पूरी खराब हो गई, और मैंने उसके पास कोई मौका ही नहीं छोड़ा चलने का। तो यह है ज़ुगज़ुआंग। तो फिर मैं काटूंगा और फिर वो चलेगा, दोनों चलेंगे और फिर मेरी क्वीन पहले बन जाएगी, मैं चेकमेट करके जीत जाऊंगा। तो एग्जांपल के लिए एक और देखो, उसने ये पॉन को आगे चला, अब मैं यहाँ पर कुछ और चलूंगा, ये काटूंगा या फिर कुछ भी करूंगा तो मैं हारूंगा, ठीक है, मेरे को पता है एक ही मूव है जो मुझे बचा सकता है, वो है ज़ुगज़ुआंग वाला मूव। मैं रुक को यहाँ चल सकता हूँ वेट करने के लिए। अब इस मूव के बाद ब्लैक की पोजीशन बेकार होने वाली, क्योंकि वो ये नहीं काट सकता, पिन हो गया, उसके पास सिर्फ ये बचेगा और ये होगा चेकमेट। अब आते हैं हम नेक्स्ट टैक्टिक के ऊपर, जो कि बहुत ही ज्यादा सिंपल है, सिंप्लीफिकेशन। जैसे कि इस पोजीशन में देखो, व्हाइट ने चला ये, अब यहाँ पर मेरे पास 2 पॉन है, उसके पास सिर्फ 1 पॉन है। अगर मेरे से कोई गलती हो जाए, मेरा 1 पॉन कट गया तो गेम ड्रॉ हो जाएगी। अभी मेरे पे एडवांटेज है, तो जब तुम पे एडवांटेज हो तुम ट्रेड करो पीसीस को, ये तो तुम्हें हर बार बताता हूँ। तो क्या करना है, तुम्हें गेम को सिंप्लीफाई करना है। मैं यहाँ से चेक दे सकता हूँ, उसका रुक ट्रेड कर लिया मैंने, उसको नहीं हटाएगा तो उसका रुक जाएगा, तो उसे ट्रेड ही करना पड़ेगा। अब मेरे पास 2 पॉन्स है, मैं आराम से प्रमोट कर सकता हूँ, वो कैसे ही रोकेगा, मुझे नहीं रोक पाएगा। मैं दोनों को पुश करना स्टार्ट करूंगा, वो एक को रोकने आएगा, मैं दूसरे के पास चला जाऊंगा और इस तरीके से जीत जाऊंगा। समझ गए, यह है सिंप्लीफिकेशन। तो हमारा नेक्स्ट टैक्टिक है अंडर प्रमोशन। अंडर प्रमोशन होता है जब हम अपने पॉन को प्रमोट करते हैं लेकिन उसको क्वीन नहीं बनाते, उसको नाइट, रुक या फिर बिशप बनाते हैं। ये हम करते हैं स्टेलमेट से बचने के लिए, या फिर कोई पोजीशन हमें मिल जाती है इस तरीके की, तो इस तरीके की पोजीशन के लिए भी करते हैं। अब जैसे कि इस एग्जांपल में देखो, ये बहुत ही बढ़िया एग्जांपल है तुम्हें समझाने का कि अंडर प्रमोट हम क्यों करते हैं। जैसे कि मैं पॉन को पुश कर रहा हूँ, अब मैं क्वीन बना सकता हूँ, लेकिन उसने क्या चल दिया, उसने बिशप को यहाँ चल दिया। अगर मैं यहाँ जाके क्वीन बनाऊं तो गेम ड्रॉ हो जाएगी, एक बिशप से मैं चेकमेट नहीं कर सकता, इसलिए उसने यहाँ चला। अब मैं यहाँ पर जाके क्वीन बनाऊंगा तो स्टेलमेट हो जाएगा, देख लिया तुमने, कहीं भी नहीं जा सकता उसका पॉन। इसलिए हम अंडर प्रमोशन का यूज करते हैं कि हम अपने पॉन को क्वीन ना बनाए, कुछ और बनाए। अगर मैं रुक भी बनाऊंगा तो भी सेम केस हो जाएगा, तो भी स्टेलमेट हो जाएगा, क्योंकि ये मूव नहीं कर सकता। तो यहाँ पर करेक्ट मूव है बिशप बनाना, तो मैं यहाँ पर बिशप बनाऊंगा और उसके बाद वेट करूंगा कि वो कुछ चले, क्योंकि अभी तो कुछ नहीं चल सकता। बिशप चलेगा तो मैं मे बी यहाँ पर पहले यहाँ चल सकता हूँ, देन उसके बाद आराम से चेकमेट कर सकता हूँ, ठीक है। अगर वो बिशप को चलता है, अगर वो रोकने की भी कोशिश करेगा बिशप से, तो पहले उसका बिशप नहीं काटना मुझे यहाँ पर, वैसे तो एक्सट्रीम केस है ही बहुत, तो यहाँ पर वो कुछ नहीं चल सकता, स्टेलमेट हो गया। फिर से यहाँ पे हमें पहले चेक देना पड़ेगा, फिर उसके बाद दूसरा बिशप भी काट दूंगा और फिर दोनों बिशप से चेकमेट कर सकता हूँ। तो अंडर प्रमोशन हम इसलिए यूज करते हैं। अब मैं तुम्हें लास्टली बता रहा हूँ ड्रॉइंग टैक्टिक। ड्रॉइंग टैक्टिक क्या होता है, ऐसे टैक्टिक जिससे हम गेम को बचा सके या फिर ड्रॉ करवा सके कम से कम, अगर हम हार रहे हैं तो। जैसे कि इस पोजीशन
में देखो दोनों के पास दोनों रुक है, एक क्वीन है लेकिन उसके पास पॉन ज्यादा है, उसका पॉन प्रमोट भी होने वाला है, वो मे बी सैक भी कर सकता है ताकि उसके बाद पॉन प्रमोट कर सके। बहुत सारी चीजें हमें पता लग गया, मैं हार रहा हूँ। तो यहाँ पर पहला जो टैक्टिक है जो गेम को ड्रॉ करा सकता है वो है परपेचुअल चेक। परपेचुअल चेक तुमने सुना होगा, हम लगातार चेक देते हैं ताकि गेम ड्रॉ हो जाए। तो यहाँ पर सिर्फ एक ही तरीका है गेम को बचाने का, वो है गेम को ड्रॉ करवाना। और मैं कैसे कराऊंगा? परपेचुअल चेक की मदद से। मैं करूंगा सैक्रिफाइस अपने रुक को। अगर वो मेरे रुक को नहीं काटेगा तो भाई मैं उसको चेक दूंगा और फिर वो नहीं बच पाएगा मेरे मूव से। ये पिन हो रखा है देखो, फिर उसके बाद मैं चेक दे के गेम को कन्वर्ट कर सकता हूँ। लेकिन उसने काट दिया, उसके बाद मैं उसे चेक दूंगा, उस पर सिर्फ एक स्क्वायर होगा, फिर चेक दूंगा, फिर चेक दूंगा। इस तरीके से गेम ड्रॉ हो जाएगी। 3 बार चलेंगे हम तो गेम ड्रॉ हो जाएगी। तो यह है परपेचुअल चेक। हमारा नेक्स्ट टैक्टिक है फोर्ट्रेस। फोर्ट्रेस एक रेयर कंडीशन होती है। फोर्ट्रेस क्या होता है मैं बताता हूँ कि सामने वाले के पास देखो एक क्वीन है, एक पॉन है, ठीक है, वो जीत रहा है प्रॉपर, लेकिन फिर भी वो हमें चेकमेट नहीं कर सकता क्योंकि मैंने कैसे ना कैसे, मेरे पास एक रुक था, एक पॉन था, मैंने एक ऐसी कंडीशन अचीव कर ली है जिसमें चेकमेट करना नामुमकिन ही है। अगर वो मुझे फोर्स भी करे तो भी मैं ऐसे मूव चल सकता हूँ कि वो आगे प्रोग्रेस ना कर पाए। अब सबसे ज्यादा सिंपल यही फोर्ट्रेस होता है, एक पॉन का और एक रुक का। तो अगर तुम ऐसा कर सकते हो तो हमेशा करो और तुम फिर कभी भी चेकमेट नहीं हो सकते। और भी अलग अलग तरीके के फोर्ट्रेस होते हैं पर मैं तुम्हें याला बताता हूँ। अब देखो इस पोजीशन में वो चाह कर भी कुछ नहीं कर सकता। अब वो मुझे चेक भी दे, जैसे कि उसने मुझे चेक दिया, तो अब देखो मैं यहाँ चला गया तो मेरी गेम खराब हो जाएगी क्योंकि वो यहाँ जा सकता है। तो मेरे पास सिंपल सी ट्रिक है, मैं यहाँ करता रहूंगा किंग को, और अगर वो मुझे यहाँ से चेक देगा तो मे बी मैं रुक को यहाँ ले आऊँ, कभी यहाँ ले आऊँ। जैसे कि चेक दिया, मैं अपने किंग को नीचे ले आऊंगा। अब वो कुछ यहाँ से चेक देगा तो मैं ऊपर चला जाऊंगा, फिर वो लाएगा किंग को, सोचेगा कि वो किंग की मदद से प्रोग्रेस कर पाएगा क्योंकि एक क्वीन कुछ नहीं कर सकती हमारा। लेकिन यही तो फोर्ट्रेस की खास बात है। ये देखो हमारा रुक हमेशा इस रास्ते को ब्लॉक्ड रखेगा, उसका किंग कभी भी अंदर नहीं आ पाएगा। इसलिए फिर वो मान लो पॉन को आगे करता है तो मुझे क्या करना है, इस पॉन को भी तो रोकना है। अगर वो पॉन नहीं भी होता तो सिंपल हो जाती बहुत गेम। तो हमें बस यही करना होता है, रुक को कभी यहाँ, कभी यहाँ, कभी यहाँ, कभी यहाँ। लेकिन अभी पॉन है तो मुझे ध्यान रखना होगा पॉन को भी वो पुश ना कर पाए, जैसे कि मैंने आगे करा। फिर अगर वो मुझे चेक देगा मैं सेम तरीके से मूव करूंगा। देखो मुझे बस मूव वेस्ट करवाने हैं, जैसे कि अगर वो चेक देगा वो प्रोग्रेस नहीं कर पाएगा और ऐसे गेम फंसी पड़ी रहेगी। और हो सकता है कि वो गलती भी कर दे आकर आखिर में और तुम शायद वो जीत जाओ। तो ये होता है फोर्ट्रेस। लास्ट हमारा टैक्टिक है स्टेलमेटिंग टैक्टिक। स्टेलमेट तुम सबको पता है कि स्टेलमेट कब होता है, जब हमारे किंग के पास कोई स्पेस नहीं होता जाने के लिए लेकिन उसको चेक भी ना मिला हो, तो वो होता है स्टेलमेट। तो अगर तुम हार रहे हो तो तुम्हें कोशिश करनी है स्टेलमेट करवाने की, और अगर तुम जीत रहे हो तो तुम्हें स्टेलमेट अवॉइड करना है। तो ये वाला टैक्टिक है। अब इसका एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है। तो जैसे कि मैं व्हाइट हूँ, ठीक है, मैं हार रहा हूँ, देखो मेरे दोनों पॉन्स आगे नहीं जा सकते और उसके बाद मैं कहीं भी नहीं जा सकता और यहाँ पे मुझे चेक भी नहीं मिला हुआ। तो मुझे पता लग गया कि मैं तो यहाँ नहीं जीत सकता, ना मेरे पॉन आगे जाएंगे, ना मेरा किंग कहीं पर जा सकता और मेरा रुक जा सकता है। तो इसीलिए ये गेम ड्रॉ नहीं है। अगर मेरा रुक ना होता तो मैं आराम से गेम को ड्रॉ करवा लेता। तो मेरे दिमाग में एक घंटी बजी कि अगर मेरा रुक ना होता तो मेरा स्टेलमेट हो जाता। तो मैं क्या कर सकता हूँ, रुक से चेक दे सकता हूँ। तो ऐसा होना तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल है लेकिन नामुमकिन नहीं है। तो अब देखो तुम, मैंने उसे चेक दिया रुक से, ठीक है, वो जीत रहा था लेकिन उसके पास उसका मैं मूव ही नहीं आने दूंगा। मैंने उसके किंग को चेक दिया, उसका किंग बचेगा। अगर उसने मेरा किंग काटा, मेरी बारी आएगी, मैं अपने किंग को कहाँ लेकर जाऊंगा, मैं तो स्टेलमेट हो जाएगा, गेम ड्रॉ हो जाएगी। इसलिए मैं अपने रुक को सैक्रिफाइस कर रहा हूँ। अब वो कहीं भी जाए मैं उसे चेक देता रहूंगा, चाहे वो कहीं भी जाए। इसलिए ये ब्रिलियंट मूव है, चेक 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 चेक, और फिर वो प्रोग्रेस नहीं कर पाएगा और गेम ड्रॉ हो जाएगी। और फिर आखिरी में आके वो थक जाएगा और काट ही देगा मेरे पॉन को और ये स्टेलमेट और ड्रॉ हो जाएगी गेम। तो अब तुम्हें सारे टैक्टिक्स आ चुके हैं। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना और ये देख कर जाना। तो अब तुम्हें सारे के सारे चेस टैक्टिक्स आ चुके हैं। तो इनमें से कौन सा वाला तुम्हारा फेवरेट है प्लीज कमेंट करके बताना। और अगर इस वीडियो पे अच्छा रिस्पॉन्स आता है तो मैं चेस टैक्टिक्स के ऊपर एक प्रॉपर सीरीज बनाऊंगा जिसमें मैं हर एक टैक्टिक को डिटेल में मास्टर करना सिखाऊंगा। और अगर तुम इस अमेजिंग चैनल पे पहली बार आए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।